श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो, उमा महेश्वराभ्यां नमो, सीतारेकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकाजयते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है कहते हैं त्याग से शांति तथा कल्याण प्राप्ति, इस पर चर्चा हो रही है। कहते हैं धन संपत्ति शक्ति यश पद सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से व्यक्तित्व में आकर्षण और निखार आता है। अभावग्रस्त जिंदगियों के हितार्थ धन का त्याग करके दिव्यता शांति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। असहाय जनों के रक्षण तथा अन्याय अत्याचार का विरोध करने में शक्ति की सार्थकता है, इसलिए लोक पर लोग दोनों समर्थी हैं। यो वै सामर्थ्य युक्त नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यम सामर्थ्यम भवेद व्यर्थम परत्र नरकम विभजेत। शिव पुराण में कहा गया है। कहते हैं जो समर्थ होकर भी दूसरों का दुख दूर नहीं करता है उसकी सामर्थ्य बेकार हो जाती है तथा परलोक में नरक की प्राप्ति होती है। शास्त्र प्रतिपादित ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए दयार्द चित्त से सर्वोपकार करने से सुयश की प्राप्ति होती है। अपने अधिकार क्षेत्र का सम्यक ज्ञान रखकर पद का सदुपयोग करके ही समाज को समुन्नत तथा देश को विकसित किया जा सकता है। कहते हैं अपने अधिकार क्षेत्र का सम्यक ज्ञान रखकर और पद का सदुपयोग करके, जब भाई हमारा क्या अधिकार है या क्या पद है, और अर्थात हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं जितना शरीर का बाह्य सौंदर्य आकर्षित करता है उससे भी अधिक व्यक्ति का आंतरिक सौंदर्य अर्थात अंतःकरण की दिव्यता समीप आने वालों को आकर्षित करता है। पूर्व जन्म में प्राप्त धन किसी को भी दूसरे जन्म में नहीं मिलता, परंतु ज्ञान का संस्कार प्राप्त होता है। अतः प्राप्त ज्ञान का आचरण करते हुए कुमार्ग में भटके हुओं का मार्गदर्शन करने से ज्ञान सार्थक होता है। बादल वर्षा करके वृक्ष फल देकर तथा सत्पुरुष परहित के लिए जीवन समर्पित करते हुए प्राप्त सुख संसाधनों का सर्वहितार्थ त्याग की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल भखे अनदी न संचय नीर अपरमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कहते हैं संसार में व्यक्ति त्यागी बनकर नंग धड़ंग आते हैं, अर्थात त्यागी बनकर आते हैं, अर्थात शरीर पे कुछ नहीं रहता, नंग धड़ंग आते हैं, तथा महात्यागी बनकर अर्थात अत्यधिक प्रिय देह तथा सर्वस्व भी त्याग कर चले जाते हैं। त्यागी बनकर आते हैं और महात्यागी बनकर चले जाते हैं। अतः जीवन में स्वार्थी तथा लोभी बनकर धन संचय के प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं एक बार गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में सोने की ईंट मिल गई। मत्स्येंद्र नाथ जी ने यज्ञ तथा साधु सेवा करेंगे ऐसा कहकर उसे गोरखनाथ की झोली में रख लिया। घोर जंगल से निकलते समय कहने लगे, गोरख, घने जंगल में डाकू लुटेरे रहते हैं जो लोगों के धन तथा प्राण दोनों ले लेते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा, हाँ गुरुदेव। कुछ आगे जाने पर जंगल और घना हो गया। फिर बोले, गोरखनाथ, जंगल और भी घना होता जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। गोरखनाथ जी समझ गए। सदैव सदैव निश्चिंत होकर घोर जंगलों में विचरण तथा निवास करने वाले गुरुदेव सोने की ईंट के कारण घबरा रहे हैं। उन्होंने ईंट निकालकर फेंक दी। आगे जाने पर मत्स्येंद्र नाथ द्वारा फिर डर की बात कहने पर कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, डर को मैंने पीछे छोड़ दिया है। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, तू मेरा शिष्य होकर भी गुरुवत है। संतों का धनासक्त होना पतन कारक है। नाशवान वस्तुएं स्वतः छूट जाएंगी या तो हम ही उन्हें छोड़कर इस जगत से चले जाएंगे। नाशवान वस्तुएं स्वतः छूट जाएंगी या हम ही उन्हें छोड़कर इस जगत से चले जाएंगे। अतः इनसे परोपकार करते हुए जीवन में धर्म संचय करना ही बुद्धिमत्ता है। अतः इनसे परोपकार करते हुए इनका सदुपयोग करते हुए जीवन में धन संचय करना बुद्धिमत्ता है। जिनका जीवन धर्म तथा मोक्ष प्रधान न होकर अर्थ तथा काम प्रधान होता है, धर्म तथा मोक्ष प्रधान न होकर अर्थ तथा काम प्रधान होता है, वे पुनर्जन्म को नहीं मानते। ऐसे लोग स्वसुख तथा भोग सामग्रियों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जीवन लगाने वाले, स्वार्थ के कारण दूसरों को मिलने वाले दुख पर विचार न करने के कारण अधोगति प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो इस जीवन में अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों को भले ही दुख मिले
तो जब दूसरों का दुख देते हैं तो वो अधोगत को प्राप्त होते हैं। विश्व में कई मतावलंबी पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। हम सनातन धर्मियों की पुनर्जन्म की मान्यता जीवन को घोर नैराश्य से दूर कर जीवन में नवीन आशा उत्साह को बढ़ाते हुए कर्मठ कर्मयोगी बनाती है, जिससे मनुष्यों में यह भावना प्रबल होती है कि मैं धर्म ग्रंथों में बताए हुए शुभ कर्मों को करके और अधिक आनंद और सुख भोगों को प्राप्त कर लूँगा। पुनर्जन्म को न मानने वालों को भी यह विचार करना चाहिए कि जीवन में सदाचार एवं सादगी को प्रतिष्ठित करके निस्वार्थ प्रेम पूर्वक सर्वहित करने से शांति एवं संतोष की प्राप्ति एवं देवत्व का विकास तो होना निश्चित ही है। फिर कहते हैं, कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसने क्या दिया है, बल्कि यह सोचो कि हमने किसे क्या दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विश्व को विज्ञान की देन विषय पर बोलते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि विज्ञान की मदद से हम पक्षियों से भी अच्छा आकाश में उड़ना सीख गए, हवाई जहाज बना लिए, मछली से अच्छा पानी में तैरना सीख गए, समुद्री जहाज बना लिए, परंतु अभी हम धरती पर रहना नहीं सीख पाए। जिस दिन मनुष्य धरती पर ठीक से रहना सीख जाएगा, उस दिन विश्व को विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कहते हैं, प्रेम, त्याग तथा सेवा, इन तीन से व्यक्ति उपयोगी होता है। प्रेम से, त्याग से और सेवा से। तो प्रेम से ईश्वर के लिए, सेवा से संसार के लिए तथा त्याग से स्वयं के लिए उपयोगी होता है। प्रेम से ईश्वर के लिए और त्याग से संसार के लिए तथा प्रेम से ईश्वर के लिए और सेवा से संसार के लिए तथा त्याग से स्वयं के लिए उपयोगी होता है। त्याग जीवन का परम कर्तव्य है। त्याग से व्यक्ति किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर उपकार करता है, क्योंकि त्याग से जीवन में शांति प्राप्त होती है। गीता में बताया गया है कि त्यागात शांति न शांति अनंतरम, अर्थात कहते हैं आदत बुद्धि सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुद्धि सुधार लो बस हो गया भजन। जीवन दोष दुर्गुणों के त्यागने से जितना दिव्य बनता है, उतना तो ईश्वर की उपासना से भी नहीं बनता। अपनी वाणी को झूठ, छल कपट तथा कठोरता रहित कर लिया तथा शरीर को हिंसा, चोरी तथा व्यभिचार शून्य बना लिया, तो हमने ईश्वर की सच्ची पूजा कर ली। फिर कहते हैं एक बार ईश्वर और क्या है कि अपनी वाणी को झूठ, छल कपट तथा कठोरता रहित कर लिया। अपनी वाणी को झूठ, छल कपट तथा कठोरता रहित कर लिया वाणी को, और शरीर को हिंसा, चोरी तथा व्यभिचार शून्य कर बना लिया, तो हमने ईश्वर की सच्ची पूजा कर ली। और हृदय को, अपने वाणी, हृदय और शरीर, अपने हृदय को राग द्वेष से रहित बना लिया। अपने हृदय को राग द्वेष से रहित बना लिया। वाणी को झूठ, छल कपट तथा कठोरता रहित, वाणी को झूठ, छल कपट तथा कठोरता रहित बना लिया, और शरीर को हिंसा, चोरी तथा व्यभिचार शून्य बना लिया, तो हमने ईश्वर की सच्ची पूजा कर ली। रागाद्यपेतम हृदयम वागदुष्टानतादिभिः हिंसादि शून्य कायश्च हेतदीश्वर पूजनम। कहते हैं, आपने बहुतों को यह कहते सुना होगा कि जीवन एक संघर्ष है। इसका तात्पर्य लोभ या स्वार्थ के वशीभूत होकर पद, धन, अधिकार एवं सुख वैभव की प्राप्ति के लिए लड़ना नहीं है। पद, धन, अधिकार एवं सुख वैभव की प्राप्ति के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर स्थित दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों से लड़ना है। बल्कि अपने अंदर स्थित दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से लड़ना है। महाभारत में अपने अंदर विराजमान 6 शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मद को जीतने की प्रेरणा दी गई है। इन भीतरी शत्रुओं को जीतने वाले पुरुष के लिए संसार में कोई भी शत्रु शेष नहीं रह जाते। अर्या खड्विते तब्या नित्यम स्वदेह मासितः काम क्रोधी चलो भस्य मान मोही मदस्तथा। ये खड विकार ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों में होते हैं। ज्ञानी में विवेक होने के कारण पानी में खींची हुई लकीर की भांति तुरंत मिट जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में खड विकार होते हैं। अज्ञानी में विवेक के कारण पानी में खींची हुई लकीर की भांति तुरंत मिट जाते हैं, परंतु अज्ञानी में पत्थर की लकीर की भांति स्थायी होने के कारण उसे दुख देते रहते हैं। पानी की लकीर और पत्थर की लकीर, सुख और दुख दोनों शिक्षाप्रद हैं, परंतु सुख से भी ज़्यादा दुख से शिक्षा मिलती है।
प्रबल मानसिक या शारीरिक घात प्रतिघात तथा दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से मनुष्य का जीवन परिवर्तित होता है। विचार बदलते हैं। यह परिवर्तन जब स्थायी होता है तब उसका चरित्र निर्माण कर देता है। किन्हीं विशेष अवसरों में लोभी भी, दानी, क्रोधी भी, क्षमाशील, कायर भी, बहादुर एवं दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनता के कार्य कर जाते हैं। नाम, धन, पद, अधिकार की प्राप्ति तथा स्वार्थ सिद्धि के लिए तो अधिकांश लोग कार्य करते हैं, परंतु जो लोग निस्वार्थ पूर्वक सर्वहित के लिए कार्य करते हैं उन नरश्रेष्ठ का जीवन धन्य है। सच्चरित्रता सबसे श्रेष्ठ है। जिसका चरित्र सदैव एवं सब अवस्थाओं में श्रेष्ठ है वही महान पुरुष है। जिसमें भोगा शक्ति नहीं, जिसके मन में त्याग, परम शांति को प्राप्त हो वही मनुजो बड़ भाग। सुख भोगने की चाह में व्यक्ति विवेक शून्य होकर स्वार्थ से अंधा हो जाता है। दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला सबका दिल जीत कर सबके हृदयों में राज्य करता है। निस्वार्थता एवं परोपकारिता ईश्वर और मृत्यु को सदैव याद रखने से बढ़ती है। परिवार तथा संसार में धाय की तरह रहो, जिससे सब छोड़ते समय दुख न हो। धाय मालिक के बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़े लाड़ प्यार से पालती है, परंतु नौकरी से हटाने पर छोड़कर चली जाती है। उसे उन्हें छोड़ने पर जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि उनमें ममता एवं आसक्ति नहीं होती है। द्वैपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति चा, ममेति बद्धते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। कहते हैं दो शब्दों से ही बंधन एवं मोक्ष है। मेरा है यह मानने से बंधन है, मेरा कुछ नहीं सब कुछ ईश्वर का है यह मानने से मोक्ष है। हम लोग प्रतिदिन आरती करते समय भगवान के सामने कहते हैं, जो कुछ है सो तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान से कहे तो देते हैं कि सब कुछ आपका है, परंतु अपना मानते हैं। यह ईश्वर के प्रति कपट भाव है। मन से मान लो कि सब कुछ भगवान का है, इससे निर्लिप्तता बढ़ती है, जिससे कल्याण होता है। जगत को सराय एवं समय को मुसाफिर समझो। राग रूपी लकड़ी को जलाने के लिए वैराग्य अग्नि के समान है। लकड़ी जल जाने पर अग्नि स्वतः बुझ जाती है, वैसे ही वैराग्य राग को मिटाकर स्वतः मिट जाता है। जो हमारे अनुकूल होते हैं उनसे राग एवं जो हमारे प्रतिकूल होते हैं उनसे द्वेष स्वतः हो जाता है। दोष मालूम होने पर भी त्याग न करना राग है, तथा गुण मालूम होते हुए भी ग्रहण न करना द्वेष है। राग त्याग नहीं होने देता, राग जो है त्याग नहीं होने देता था, प्रेम तथा द्वेष प्रेम नहीं होने देता, जबकि त्याग एवं प्रेम से राग द्वेष मिट जाते हैं। जीवन में सभी दोष राग द्वेष से एवं सभी अच्छाइयाँ प्रेम एवं त्याग से आती हैं। जीवन में सभी दोष जो है राग द्वेष से और एवं सभी अच्छाइयाँ प्रेम एवं त्याग से आती हैं। यौवनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता, चंचलानि खडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। कहते हैं जवानी, जीवन, चित्त, छाया, संपत्ति और स्वामित्व ये छह चंचल हैं, अर्थात स्थिर रहने वाले नहीं हैं। ऐसा जानकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्म कल्याण चाहने वालों को नाशवान से प्रीति न बढ़ाकर अहंकार विहीन विनम्र जीवन जीते हुए मैं भगवान का हूँ, वे मेरे हैं या भाव मन में सदैव रखते हुए निर्भय हो जाना चाहिए। तन मद धन मद राज मद अंत काल मिट जाय, जिसके मद तेरो प्रभु तेहि यम काल डेराय, तेहि यम काल डेराय। धन तथा सुख भोगों की चाह से स्वार्थांधता बढ़ती है। कपटी कायरों तथा क्रूर लोगों के कारण कई देशों में खून की नदियां बहीं, जिससे मानवता शर्मसार हुई है। कई देश गुलाम बनाए गए, आतंकवाद से मानवता रोई। हिरोशिमा तथा नागासाकी जैसे भीषण विनाशकारी युद्ध हुए हैं। इनसे संपूर्ण विश्व को शिक्षा लेते हुए सबके सुख शांति की प्राप्ति के लिए मानव मात्र का कर्तव्य है कि जो धन पद एवं अधिकार किसी के आंसुओं से भीगा, किसी के रक्त से सना अथवा आतंकवाद का जन्म होकर प्राप्त हो, ऐसे ऐश्वर्यमय जीवन को जीकर घोर नरकों के अंधकार में गर्त में गिरकर अगले कई जन्म बिगाड़ने से श्रेयस्कर है कि सद्विचारों द्वारा सर्वहितकारी सत्कर्मों को बढ़ाकर अभावग्रस्त जीवन जी लिया जाए। लोक कल्याण को आत्म कल्याण से अधिक महत्व देना सच्ची महानता है।
सांसारिक सभी संबंधी एक न एक दिन छूट ही जाते हैं, परंतु सत्य जिसकी माँ है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा जिसका पुत्र है, ऐसे जिन को जिन्होंने अपने संबंधी बना लिया वे कभी भी उसको नहीं छोड़ते, उसका कल्याण करते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा खडेते मम बांधवा। सभी कामना तृष्णा वासना तथा अहंकार का त्याग ही सच्चा त्याग है। सभी कामना वासना तृष्णा तथा अहंकार का त्याग ही सच्चा त्याग है। कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्म का अच्छा बुरा तथा मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च द्विविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां वितेते न तु संन्यासिनां क्वचित्। गीता के 18वें अध्याय के 12वां श्लोक है। जीवन में अर्थ एवं अधिकार को नहीं, त्याग एवं कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। जीवन में अर्थ एवं अधिकार को नहीं, त्याग एवं कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। मृत्यु के बाद धन यहीं रह जाता है, अतः धन से धर्म संपादन करने वाला बड़ा बुद्धिमान है। धन से धर्म संपादन करने वाला बड़ा बुद्धिमान है। विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति यहाँ से अपने देश का धन वहाँ नहीं ले जा सकते। जिस देश में जाना है वहाँ की करेंसी में परिवर्तित कराने पर वह विदेश में प्राप्त हो जाता है। वैसे ही धन से धर्म उपार्जित करने पर धर्म धन वैभव के रूप में प्राप्त हो जाता है। धन से धर्म का महत्व अधिक है, क्योंकि धन जड़ है जबकि धर्म चिन्मय है। धन की रक्षा हम करते हैं जबकि धर्म हमारी रक्षा करता है। धन की रक्षा हम करते हैं जबकि धर्म हमारी रक्षा करता है। महाभारत कहता है कि धर्म की रक्षा करता है वह रक्षित उसकी रक्षा करता है, कि जो धर्म की रक्षा करता है वह रक्षित धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ईशावास्योपनिषद सभी प्राणियों में परमात्म दर्शन करते हुए लोभ त्याग कर सत्कर्म की प्रेरणा देता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद् धनम्। श्री राम जय राम।